हेलो डियर, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। हमने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ कंपासेस एंड रूलर, जिसमें कंपास का इस्तेमाल करना है, रूलर का इस्तेमाल करना है। व्हेन द मेजर ऑफ टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल इज गिवन, कि जब आपके पास कोई सी दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन हो, यानी आपका ओवरऑल क्वेश्चन जो है वो ये बन गया कि जिसके अंदर हमारे पास दो साइड्स गिवन है और एक उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन है। ये आपके पास क्वेश्चन फॉर्म हो गया। हमने यहाँ पर क्या करना है कि आपके पास दो साइड्स हैं और इंक्लूडेड उसके पास जो है, उसके बाद दो साइड्स के बाद आपके पास इंक्लूडेड एंगल गिवन है। तो बड़ा ही ये सिंपल हो जाता है कि सबसे पहले आप इसकी एक बेस लाइन जो है वो ड्रा कर ले। आप देखें, अब आपके पास 8.4 सम जो है, ये इसकी एक बेस लाइन है 8.4 सम, ये आप लगा लें। ये देखें यहाँ पर 0 पर आप इसको पहला पॉइंट दें और ये 8 के बाद अगले 4 पॉइंट, यानी 8.5 से थोड़ा सा पहले, ये यहाँ तक आप मार्क करेंगे। इनको आप नेम दे दें। एक को ए कह लें क्योंकि यहाँ पर बताया नहीं गया कि जो ट्रायंगल फॉर्म करें उसका नाम क्या रखें, तो इसलिए आप अपनी मर्ज़ी से जो है उसका नाम रख सकते हैं। दूसरे नंबर पे ये है कि ये फॉर्म हो गया। यहाँ पर आपने 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करना है। तो ये काम करने के बाद आपने 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करना है। 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करना जो है वो इंतहाई आसान है। आप प्रकार की मदद से क्या करेंगे कि अपनी मर्ज़ी का जो है, प्रकार की मदद से आप अपनी मर्ज़ी का एक कॉस लगाएंगे और उस कॉस पर जो आपने लगा रखी है, दूसरा पॉइंट रखने के बाद बगैर यानी प्रकार के रेडियस को चेंज किए आप अगर इस पॉइंट को इससे मिला लेंगे तो ये आपको 60 डिग्री का ज़ाविया दे देगा। वैसे तो आपने प्रोटेक्टर का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन फिर भी अगर आप इसको ऑब्ज़र्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि ये आपका 60 डिग्री का एक एंगल फॉर्म हो चुका है। आप क्या करेंगे कि प्रकार को रखने के बाद 5.5 सेंटीमीटर की एक कॉस लेंगे। 5.5 सेंटीमीटर की आप एक आर्क लेंगे, एक कॉस लेंगे। ये देखें 0 और ये अब खुल चुकी है जी 5.5 सेंटीमीटर। ए पर रखकर अब 5.5 सेंटीमीटर की कॉस लगाएंगे। तो फिर आप क्या करेंगे, ये कॉस इस लाइन को जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी इसे आप सी का नाम दे दें और फिर बी और सी को आपस में मिला लें। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगी जिसके अंदर ये आपके पास ए सी जो है 5.5 सेंटीमीटर है और ए बी जो है वो 8.4 सेंटीमीटर है और ये आपके पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। इसके बाद सारी की सारी ट्रायंगल जो है वो हम फॉर्म करते जाएंगे। कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है हमारे पास, बहुत ही इजी मामला है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास जो है दो देखिए गौर करिए, यहाँ पर आपके पास दो साइड्स के साथ एक इंक्लूडेड एंगल है, वही क्राइटेरिया है। तो आप 7.5 सेंटीमीटर की एक कॉस लगाएं। ये देखिए, मैं अगर कहूँ कि ये आपके पास ओरिजिन है
और ये 7 है और ये 7.5 सेंटीमीटर है। तो ये देखें, ये आपकी पहली लाइन लग गई जी, जिसे आप ए बी का नाम दे दें, क्योंकि ट्राइंगल में हमें रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया। आप कोई और नाम भी दे सकते हैं, ए बी तो हमने पहले दिया है, हम इसको पी रख लेते हैं, इसको हम क्यू रख लेते हैं। तो इस सेंस में आप कोई भी यानी नाम जो है वो दे सकते हैं। 7.5 सेंटीमीटर ये हमने लगा ली। इसके बाद देखें कि जो हमारे पास इंक्लूडेड एंगल है वो है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का एंगल जो है वो आप कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? 45 डिग्री के एंगल का क्राइटेरिया ये है कि पहले आप 90 बनाएं, पहले आप 90 का एंगल बनाएं, और 90 का एंगल फॉर्म करने के बाद आप मज़ीद जो है उसको आप कह सकते हैं कि ये थोड़ी सी मैंने इसको एक्सटेंशन देनी है, इस वजह से मैं इसको खींच रहा हूँ। असल में हमारा पॉइंट जो है वो पी ही है। तो यहाँ पर देखें, मैं अगर प्रकार रखने के बाद पहले मैं 90 का एंगल फॉर्म करूँगा, क्योंकि देखें आप डी रख के तो वैसे बना सकते थे, लेकिन डी से उन्होंने हमें रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि आपने कंपासेस का इस्तेमाल करना है। देखें, जब हमें कह दिया गया कि कंपासेस का इस्तेमाल करें, तो फिर हम कंपास से नहीं हट सकते, फिर हमें कंपास का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये देखें, ये असल में हिल रही है। ये कंपास का इस्तेमाल करते हुए एक लाइन ड्रा करें, फिर इसके कंपास के रेडियस को थोड़ा सा बढ़ा लें, एक पॉइंट पर रखकर यहाँ कॉस लगाएं। ये पहले आपका 90 का एंगल फॉर्म हो रहा है, फिर उसी पॉइंट पर रखकर आप इसकी दूसरी कॉस लगाएं। ये गालबन गलत हो गया है, ये पहली कॉस और फिर ये दूसरी कॉस। तो यहाँ पर देखें, आपका ये जो एंगल है 90 डिग्री का फॉर्म हो गया है। माजरत चाहता हूँ, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये वाला पॉइंट और ये, अब हमने क्या करना है, 90 डिग्री का जो आपका एंगल फॉर्म हुआ है वहाँ पर दो पॉइंट हैं जहाँ पर आपने प्रकार रखनी है 45 के एंगल के लिए। एक ये पॉइंट है और एक आपके पास इसी लाइन का ये पॉइंट है। 90 डिग्री पे ऑलरेडी दो पॉइंट आपके पास मौजूद हैं। यहाँ पर आपने प्रकार रखने के बाद 45 डिग्री के जो है एंगल फॉर्म करना है। ये देखें, ये एक आर्क ये और दूसरा इस पॉइंट पर रखकर ये आपकी दूसरी आर्क। तो देखिए, आपने ओरिजिन को मिला देना है, ओरिजिन को मिला देना है इस पॉइंट के साथ। जब आप ओरिजिन को इस पॉइंट के साथ मिलाएंगे तो ये आपकी बन जाएगी जी 45 डिग्री का एंगल। ये देखें, ये आपका बन गया जी 45 डिग्री का, ये था जी 90 डिग्री का एंगल। 45 डिग्री का ये जो एंगल है ये हमारा फॉर्म हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि कंपास की मदद से 4.2 सेंटीमीटर की कॉस लगानी है। तो 4.2 सेंटीमीटर यहाँ से देखें कि ये आपका ज़ीरो है और 4.2 सेंटीमीटर जो है वो कहाँ बनता है, ये ज़ीरो, ये 4.2 सेंटीमीटर जी। ये देखें, ये थोड़ा सा कम, ये 4.2 सेंटीमीटर की पी पे रख के 4.2 सेंटीमीटर की कॉस लें। ये देखें, ये यहाँ पर इस पॉइंट को कट करती है 45 डिग्री के ऊपर। तो आप क्या करें, इसे आप आर का नाम दे दें और क्यू को आर से ज्वाइन करा लें। तो ये जो आपके पास है पी क्यू आर या पी आर क्यू, ये आपके पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। इसके बाद हम करते हैं जी इसका पार्ट नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास आप देख सकते हैं कि क्या क्या गिवन है आपके पास। 30 डिग्री का इंक्लूडेड एंगल है
और इंक्लूडेड एंगल के बाद जो आपकी बेस लाइन है वन साइड है वो आपके पास है 6.8 सेंटीमीटर की। तो पहले नंबर पे तो हमने 6.8 सेंटीमीटर का की एक लाइन ड्रा करनी है। ये देखें, ये 0 है आपके पास और ये 6.8 सेंटीमीटर, 7 से 2 पॉइंट पहले 6.8 सेंटीमीटर। ये देखें जी, ये हमारे पास, इसको आप कह लें कि ये आपके पास ए है, इस पॉइंट को आप कह लें कि ये आपके पास बी है, और ये आपने 6.8 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाई है। आपने 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करना है। 30 डिग्री का एंगल आपको पता है कि अगर 0 और 60 डिग्री के एंगल को हाफ कर लिया जाए, ये देखें कि अगर आप 0 और, ये देखें कि मैं इस पे ना एक प्रकार की मदद से ए पॉइंट पे हम 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। क्या तरीका है कि अगर आपने 60 डिग्री का एंगल करके उसको हाफ कर दिया, ये देखें। अच्छा, जब आप रेडियस सेम रखेंगे ना तो ये आपका पहले नंबर पे 60 डिग्री का एंगल बनेगा। ये देखें, ये वाला हो गया आपका 60। अब इन्हीं पे आप हाफ करें, थोड़ा सा चाहिए, अब इसको अब बढ़ा लें आप। अब क्या होगा कि आप बढ़ा लें और कहाँ पर रखना है। देखें जी, ये जो एंगल हमारे पास फॉर्म हुआ है, मैं इसको लेड पेंसिल से फॉर्म कर देता हूँ या किसी भी ऐसी पेंसिल से, क्योंकि ये हमारी ट्राइंगल का हिस्सा नहीं होगा। ये कौन सा हमारी ट्राइंगल का हिस्सा होगा? ये 60 डिग्री का एंगल है। बस इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ रही है कि यहाँ एक पॉइंट है जहाँ पर हम अपनी प्रकार को रखकर थोड़ा सा, चाहे आप खोल लें रेडियस, जिसमें प्रकार को रखकर हम एक 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर सकें। ये देखें, इधर रख के और फिर इधर रख के, ये जहाँ पर ओरिजिन के साथ मैं इसको मिलाऊंगा वो आपका होगा जी 30 डिग्री का एंगल। देखें, ये ओरिजिन से मैं इसको ज्वाइन करा रहा हूँ। ये जो एंगल है हमारे पास, ये है जी 30 डिग्री का एंगल। अब हम क्या करेंगे, प्रकार की मदद से 4.6 सेंटीमीटर की जो है एक आर्क लगाएंगे। 4.6 सेंटीमीटर की आर्क, ये देखें, ये पैमाना और रूलर आपके पास इस पे 0 पे रख के 4.6, 5 से 0.4 पहले, ये आपका 4.6 का जी आर्क है। ये देखिए, ये जो रेड लाइन ब्लैक को जहां क्रॉस कर रही है उसे आप सी का नाम दे दें और बी और सी को आपस में आप मिला लें। ये देखें, बी और सी को मैं आपस में मिला रहा हूं, तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल जो है वो फॉर्म हो चुकी है। इसके बाद हमारे पास एक फोर्थ पार्ट है। उस फोर्थ पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है कि 120 डिग्री का एंगल है। देखें जी, ये आपके पास है 120 डिग्री का एंगल है और उसमें एक साइड जो है 5.4 सेंटीमीटर है और जो दूसरी साइड है हमारे पास, वो है जी 3.6 सेंटीमीटर। तो देखिए, ये भी बड़ा इजी है। पहले नंबर पे तो आप एक बेस लाइन लगाएं 5.4 सेंटीमीटर की। 5.4 सेंटीमीटर आपका यहां पर एक नुक्ता यहां पर लगेगा 5.4 सेंटीमीटर पे और एक नुक्ता आपका यहां पर लगेगा। इन दोनों को ज्वाइन करा देते हैं, तो ये आपके पास हुआ जी ए, इसको आप कह लें बी, ये आपके पास 5.4 सेंटीमीटर है। अब हम 120 का एंगल ड्रा कर रहे हैं।
120 के एंगल का क्या क्राइटेरिया है हमारे पास कि आपने यहाँ से एक लाइन ड्रा करनी है, ये देखें, ये हिल गया है जिसकी वजह से ये जो है सही तरह से आप देखिए यहाँ पर रखने के बाद आपकी जो पहली कट है ये देती है 60 डिग्री की है, ये आपका दूसरा कट है, ये आपको देगा 120 का एंगल। तो यहाँ पर 120 ही जो है वो हम फॉर्म करेंगे। तो 120 के एंगल का क्या क्राइटेरिया है आपके पास कि यहाँ पर ओरिजिन पर रखकर जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है वहाँ पर आप एक लंबी सी लाइन खींच देंगे और इस एंगल को आप नाम दे देंगे, एंगल का नाम तो ये है, आप इसको 120 रख लेंगे। अब क्या होगा कि आपने 3.6 सेंटीमीटर की एक आर्क लगानी है। 3.6 सेंटीमीटर आप पैमाइश से लेंगे, यहाँ पर आपके पास 0 है, 0 से 3.6 सेंटीमीटर, 3.5 से जस्ट अ पॉइंट आगे। तो ये आपके पास 3.6 सेंटीमीटर की जो है 3.6 सेंटीमीटर की आप एक आर्क लगा लें। ये देखें, इस आर्क का आप नाम दे दें सी। सी को आप बी से ज्वाइन करा लें, सी को बी से आप ज्वाइन करा लें। तो यहाँ पर आपके पास ये एक ट्रायंगल जो है वो फॉर्म हो जाती है ए बी सी, या आप कह सकते हैं सी ए बी इंक्लूडेड एंगल 120 डिग्री है। तो आपका ये लेक्चर जो है क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसके 4 पार्ट थे, ये कंप्लीट हुआ।